श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोफेसर हाथ में एक पुस्तक लिए हुए आते हैं और परमाराध्य के श्री चरणों में पुस्तक रखकर माथा टेककर प्रणाम करते हैं। उस पुस्तक को गुरुदेव के हाथ में रखते हुए निवेदन करते हैं, महाराज जी, इस पुस्तक को लिखकर मैंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और डीलिट की तैयारी कर रहा हूँ। सफलता पाने के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। उनकी पुस्तक को देखते हुए गुरुदेव बोलते हैं, आप तो नम्र और विद्वान आदमी हैं, आप नहीं डिलीट करेंगे तो कौन करेंगे। अच्छा जाइए, आप डिलीट भी कर लीजिए। दो तीन सज्जन एक साथ मिलकर आते हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहने लगते हैं, महाराज जी, मैं अमुक हाई कोर्ट का वकील हूँ। मुझे आपका साहित्य पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुस्तक को पढ़कर आपके दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए आया हूँ। अब हुजूर से प्रार्थना है कि मुझको भी अपना शिष्य बनाकर ईश्वर प्राप्ति का सही साधन बता दें। लेकिन हुजूर, मुझ में एक कमजोरी है। वकील होने के नाते झूठ बोलना पड़ता है। झूठ नहीं बोलूँगा तो वकालत चलेगी नहीं, इसलिए मुझे झूठ बोलने के लिए छूट दे दी जाए। इस पर गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, देखिए साहब, मैं आपको वकालत छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। संतमत को अपनाने के लिए 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। ईश्वर की भक्ति करने में इसका छोड़ना अनिवार्य है। अब आपकी खुशी। एक भद्र पुरुष गुरुदेव से अनुमति प्राप्त कर नज़दीक आकर माथा टेकते हुए प्रणाम करते हैं और अपना नाम बताते हुए कहते हैं, हुजूर, मैं अमुक हाई कोर्ट का न्यायाधीश हूँ। आपका नाम सुनकर दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनकी नम्रता को देखकर अपने दोनों हाथों को उनके सिर की ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, गंगा में जितना पानी है उतना आशीर्वाद देता हूँ। कुछ मिनिस्टर लोग अपने साथियों के साथ आते हैं और अनुमति प्राप्त कर प्रणाम कर बैठ जाते हैं। गुरुदेव के पूछने पर कि आप लोग कहाँ से आए हैं, सब लोग अपना अपना परिचय देकर अपनी अपनी उन्नति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। गुरुदेव सबको सामूहिक रूप से उन्नति के वास्ते आशीर्वाद देते हैं कि जाइए, आप लोगों की उन्नति हो। एक गृहस्थ अपनी धर्मपत्नी और 6 लड़कियों के साथ फूल फल को रखते हुए गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहने लगते हैं कि हुजूर, मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ। देखिए, मुझे 6 लड़कियाँ हैं, लड़का एक भी नहीं है। लड़के के बिना संसार सूना सा लगता है। आप आशीर्वाद कर देंगे तो मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे इतने 100 एकड़ ज़मीन है, पक्के का मकान है, इतने नौकर चाकर हैं, इतने रुपये बैंक में जमा है, पर मेरे बाद भोगने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर वे सिसक कर रोने लगता है। उनकी यह दशा देखकर गुरुदेव समझाते हुए कहते हैं, भाई, आपको सिर्फ लड़की ही है, इसके लिए मैं क्या करूं। अच्छा जाइए, मैं ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको पुत्र हो। आज के लिए इतना ही, आगे फिर कल। श्री सद्गुरु महाराज की जय।